गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारा जो न्यू बिंदु है वो है क्लोज। अब देखो एक क्लोज है वो काफी बड़ा पार्ट होता है। यदि हम पूरे क्लोज को तो हम नहीं पढ़ेंगे, पूरे क्लोज को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्लोज एक पार्ट होता है वो काफी बड़ा पार्ट होता है और वो 10th लेवल का पार्ट नहीं होता है। मतलब 10th लेवल में हमें जितना पूछा जाता है हम उतना ही पढ़ेंगे, जितना जनरली हमें पूछा जाता है वो उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। मतलब कि इसमें नाउन क्लोज आता है, टाइम क्लोज आता है, रिलेटिव क्लोज आता है। तो सबसे ज्यादा हमारी एग्जाम में आता है वो होता है रिलेटिव क्लोज, वो होता है रिलेटिव क्लोज। वो होता है रिलेटिव क्लोज। अब देखो क्लोज होता क्या है। फर्स्ट बात तो हमें ये जाननी है क्लोज होता क्या है। जिस प्रकार से हम वाक्य को हिंदी में क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। वाक्य को हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं। इस प्रकार आपने हिंदी में पढ़ा होगा उपवाक्य, हिंदी में पढ़ा होगा उपवाक्य। उपवाक्य होता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लोज, उसको बोला जाता है क्लोज। अब हिंदी में जैसे मान लो कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। जनरली आप यदि आपसे कोई पूछ ले कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो वाक्य हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। 3 प्रकार के। शायद आपने 8th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा कि साधारण वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं और संयुक्त वाक्य होते हैं। तो इंग्लिश में भी सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। उनको बोला जाता है, एक तो होता है सिंपल सेंटेंस, एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक होता है कंपाउंड सेंटेंस। वो ये साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब क्या होता है एक वाक्य में, जैसे मान लो कि यदि हम साधारण वाक्य कर रहे हैं तो उसमें तो जनरल साधारण होता है, उसमें तो एक होता है मेन क्लोज ही होता है, मुख्य उपवाक्य होता है। लेकिन अदर पढ़ेंगे हम, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे या कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें क्या आता है, प्रिंसिपल क्लोज भी आता है या मेन क्लोज भी आता है और सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज 2 आते हैं। सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज वो होते हैं जिसके अंतर्गत क्या होता है, वो मेन क्लोज पे डिपेंडेंट रहते हैं, निर्भर रहते हैं। मेन क्लोज पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। अर्थात हम ये बोल सकते हैं मुख्य उपवाक्य के बिना आश्रित उपवाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता है। उनको बोला जाता है क्या, डिपेंडेंट क्लोज बोला जाता है, आश्रित उपवाक्य बोला जाता है। जो मुख्य उपवाक्य होता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज बोला जाता है। और हमारे जो चल रहे हैं वो क्या है, ओनली फॉर ये चल रहे हैं रिलेटिव क्लोज। ज्यादातर एग्जाम में विगत ईयर, जैसे मान लो कि हम विगत ईयर के पेपर उठा के देखें, मतलब लास्ट ईयर तो 2021 में तो एग्जाम हो ही नहीं थी। 20 में, 19 में, 18, 17, 16, 15 जितने भी आप पेपर उठा के देखोगे तो उसमें इन्हीं का ही रोल आया बस सबसे ज्यादा। मतलब ये जो बिंदु चलता था तो ये बिंदु चलता था 3 नंबर का। अब की बार तो अभी तक इसके मार्क्स डिसाइडेड नहीं है, तो वो हो जाएंगे तो बता दूं मैं आपको ग्रामर कितने नंबर की रहेगी। अब ये किस प्रकार से चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें हमें ये देखना है कि हम रिलेटिव क्लोज है हमारी एग्जाम में आएंगे तो हम किस प्रकार से करेंगे। यदि फिल इन द ब्लैंक आ गया, मतलब रिक्त स्थान आ गया, तो कैसे भरेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे रिलेटिव ये जो क्लोज है ये किससे बने, रिलेटिव प्रोनाउन भरा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो रिलेशन दर्शाते हैं। प्रोनाउन तो हमने पढ़ा था 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई, वी, यू, दे, शी, ही और इट होते हैं। लेकिन ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जनरली हम मान सकते हैं कि जो WH वर्ड्स होते हैं वो ही रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे हु होता है, हुज होता है, हुम होता है, वेयर होता है, वेन होता है, वाई होता है, व्हाट होता है, ये हाउ मेनी होता है, ये सभी क्या है, दैट होता है, विच होता है, ये सभी के सभी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और इन्हीं से जो सेंटेंस बनेगा उनको बोला जाता है रिलेटिव क्लोज बोला जाता है। ये क्या काम करते हैं, 2 सेंटेंसों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। 2 सेंटेंस होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार से हमने नरेशन में देखा था, कहीं पे हमने दैट का प्रयोग किया, कहीं पे इट का प्रयोग किया, कहीं पे एक बात और वही बात रिपीट कर देता हूँ, कहीं पे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड से शुरू होने वाले थे, कहीं पे हमने WH वर्ड का भी प्रयोग किया था, वेयर का भी प्रयोग किया था, हु का भी प्रयोग किया था। तो वहां पे वो हु कंजक्शन का काम कर रहा है, उसको हम वहां पे क्या बोलेंगे, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। मतलब वो वहां पे क्या कर रहा था, 2 सेंटेंसों को क्या कर रहा था, आपस में जोड़ रहा था। उसी प्रकार से ये हमारे हम पढ़ेंगे क्लोज। क्लोज में हमारा बिंदु होगा वो होगा रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज में हम पहला पार्ट पढ़ेंगे वो होगा हु का प्रयोग। हु का प्रयोग, हु का प्रयोग कहां पे किया जाता है, ये देखना हु का प्रयोग कहां पे किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है। देखो यदि रिक्त स्थान से पहले
कोई पर्सन हो, बता रिक्त स्थान के बाद कोई क्रिया हो तो देखो, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई क्या हो, पर्सन हो, या अर्थात हम बोल सकते हैं पर्सन प्लस यहाँ पे ये ब्लैंक आ रखा है और यहाँ पे प्लस वर्ग, ये ब्लैंक आ रखा है। अब आते हैं दोबारा, देखो मैंने लिखा था टू का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। आप इसको बधी भांति समझना, क्योंकि ये बिंदु 2-3 नंबर का आएगा, मतलब ये पूरा का पूरा बिंदु रटने लायक बिंदु नहीं है। यह ओनली फॉर आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा, आप कितना समझ पाते हो कितना नहीं। यदि इसको आपने बढ़िया तरीके से क्लियर कर लिया तो इसका मतलब ये 2 या 3 नंबर है, ये आपके होंगे। देखो इसमें आया कि यदि रिक्त स्थान से पहले, यदि रिक्त स्थान से पहले यहाँ पे ब्लैंक आया हुआ होगा, अर्थात हम इसको मिटा सकते हैं। यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन हो, यहाँ पे पर्सन का मतलब है या तो कोई नाउन आई हुई है, किसी व्यक्ति के लिए कोई नाउन संज्ञा आई हुई है, बॉय आया हुआ है, गर्ल आई हुई है, या किसी का नाम, जैसे मान लो कि राम, मोहन, सोवन, जो भी नाम आ रखा है, और तथा रिक्त स्थान के बाद ब्लैंक आ रखा है। रिक्त स्थान के बाद क्या आई हुई हो, क्रिया वर्ब, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यह वर्ब आई हुई है, क्रिया आई हुई है, तो रिक्त स्थान में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, हु का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आई नो मिस्टर मोहन, अब मिस्टर मोहन क्या है, यहाँ पे कोई किसी पर्सन का नाम आया हुआ है, मिस्टर मोहन क्या आया हुआ है, किसी पर्सन का नाम आया हुआ है। उसके बाद में क्या है, रिक्त स्थान, और उसके बाद में ये क्या है, ये वर्ब है। यदि आप ऊपर मैंने जो बात बताई है, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन है या कोई प्रोनाउन आया हुआ है तथा रिक्त स्थान के बाद में कोई क्रिया आई हुई है, तो आपको रिक्त स्थान में क्या फिलअप करना है, हु फिलअप करना है, हु भरना है। ये रिक्त स्थान से पहले देखो मिस्टर मोहन आया हुआ है और रिक्त स्थान के बाद में क्या आया हुआ है, एक वर्ब आई हुई है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। एक पैटर्न तो आता है आपके, ये एक तरीका तो ये आता है, और दूसरा तरीका आता है चेंजेस करने वाला। चेंजेस करने वाला किस तरीके से आता है, यही एग्जांपल बता रहा हूं। आई नो मिस्टर मोहन, ही टीचेस इंग्लिश। अब आपके एग्जाम में ऐसा आया कि इस रिलेटिव प्रोनाउन को कनेक्ट करते हुए या इसका यूज करते हुए दोनों सेंटेंसों को क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है, मतलब जोड़ना है। ये आपके एग्जाम में आएगा इस तरीके से। अब आपको जोड़ना किस तरीके से, ठीक है। अब हमें जाहिर सी बात है, ये ऐसा एग्जाम्पल है कि मतलब अमूमन 95% स्टूडेंट आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे रटने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप जैसे मतलब इस जो लिखाया हुआ उसके पीछे लगे रहो कि हाँ यहाँ पे ये होता है, एग्जाम्पल बार बार रिपीट करें। एग्जाम्पल रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब यदि जनरली बात हम ये ध्यान में रखेंगे, यदि फिल इन द ब्लैंक आ रहा है तो हम ये ध्यान में रखेंगे, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई भी पर्सन आया हुआ है तथा रिक्त स्थान के बाद में कोई वर्ब आई हुई है तो हम हु का प्रयोग करेंगे। यदि इस तरीके से आ गया तो एक बात ध्यान में रखना, मतलब आप जिसको देख रहे हो तो मतलब इसको ध्यानपूर्वक से देखो। आई नो मिस्टर मोहन, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, ही टीचेस इंग्लिश। हु का प्रयोग सदाई किसी व्यक्ति के लिए आता है,
सदाई किसी के लिए आता है? एक व्यक्ति के लिए आता है। अब देखो यहाँ पे क्या आया हुआ है? मिस्टर मोहन। यहाँ पे ही किसके लिए आया हुआ है? ही इस मिस्टर मोहन के लिए आया हुआ है। ही किसके लिए आया हुआ है? मिस्टर मोहन के लिए आया हुआ है। क्योंकि मैंने आपको नरेशन पढ़ाया था उस टाइम में एक बात बताई थी, रिक्वेस्टेड वाले जो सेंटेंस आए थे, रिक्वेस्टेड वाले सेंटेंस आए थे, उसमें एक बात बताई थी क्या, कि यदि हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कर रहे हैं प्लीज और काइंडली वाले जो सेंटेंस हैं, तो उसमें हम सेट को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे और प्लीज और काइंडली को हटा देंगे। क्या कर देंगे? प्लीज और काइंडली को हटा देंगे, क्योंकि एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ड के लिए या एक ही अर्थ लगाने के लिए हम दो शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मिस्टर मोहन आया हुआ है, मिस्टर मोहन के लिए क्या आया हुआ है? ही आया हुआ है। तो हम क्या कर देंगे? इस ही की जगह किसका प्रयोग कर देंगे? आई नो मिस्टर मोहन। इस ही की जगह हु। अब हु का अर्थ यहाँ पे कौन नहीं है, हु का अर्थ है जो। हु टीचेज इंग्लिश, इस प्रकार से। मतलब हम आगे एग्जांपल और देखेंगे। ये एक पैटर्न नमूना देख लो, आपको इस तरीके से करना। आई नो मिस्टर मोहन आ गया। अरे इससे यहाँ पे जो नाउन आई हुई है जिसके लिए प्रयुक्त, इतना तो आप जानते हो कि कौन सी नाउन के लिए, जैसे मान लो कि एक जनरल लड़का का नाम आ रखा है तो आप क्या करोगे? ही प्रोनाउन का प्रयोग करोगे। अरे लड़की का नाम आ रखा है तो शी का प्रयोग करोगे। लड़की का नाम आ रखा है तो शी का, और लड़के का आ रखा है तो ही का प्रयोग करोगे। अब देखो आगे, इसको तो बोला जाता है डिफाइन। ये डिफाइन हो गया। एक होता है नॉन डिफाइन, एक तो होता है डिफाइन। ये डिफाइन है, एक नॉन डिफाइन। फर्क कुछ ज्यादा नहीं होता है। डिफाइन और नॉन डिफाइन में क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो नाउन आई रखी है वो क्या है? सेंटेंस, पहला जो सेंटेंस होता है लगभग उसके अंत में आ रखी होती है। और डिफाइनिंग होता है, नॉन डिफाइनिंग होता है, उसके सेंटेंस के शुरुआत में नाउन आती है। तो सेंटेंस के शुरुआत में नाउन आएगी तो हम किस प्रकार से करेंगे? एक एग्जाम्पल तो ये देख लेना, और दूसरा एग्जाम्पल में इसी तरीके से दूसरा बता रहा हूँ। सुनीता teaches us English. She is she lives in a village. Yes. सुनीता टीचेज अस इंग्लिश, शी लिव्स इन ए विलेज। अब देखना, पहला जो सेंटेंस है उसमें ऐसा वर्ड आया हुआ रहेगा, कोई नाउन आएगी जिसके लिए दूसरा सेंटेंस होगा उसमें कोई ना कोई प्रोनाउन आया हुआ रहेगा। पहला जो सेंटेंस होगा उसमें ऐसी नाउन आएगी जिसके लिए दूसरे सेंटेंस में कोई ना कोई प्रोनाउन आया हुआ रहेगा। यह बात ध्यान में रखना। अब देखो, यदि हम सुनीता teaches us English, she lives in a village। अब देखो सुनीता के लिए कौन सा प्रोनाउन आया हुआ है? she। तो अब हम किस प्रकार से, यदि इसको बोला जाता है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, यह तो होता है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। एक तो पैटर्न ये होता है, एक पैटर्न ये होता है। ये तो होता है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, जिसमें क्या आया होता रहता है, जो नाउन है वो पहले सेंटेंस के अंत में आती है, तो जनरली इसमें बेसिक में वही पे जोड़ दो। और यदि ये आया हुआ तो इसका तरीका क्या होगा? ऐसा आया हुआ तो हम इसको इस प्रकार से करेंगे। सुनीता, हम क्या कर रहे हैं? रिलेटिव क्लोज पढ़ रहे हैं, तो रिलेटिव क्लोज है तो इससे पहले लगेगा। अब क्या करेंगे? हु किसके लिए आया है? इसको हटाने के लिए, मतलब कि सुनीता और शी दोनों एक ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो एक को हटाएंगे तो अगला सेंटेंस यहाँ पे आएगा, ये इनके teaches us English। ये इस प्रकार से। यदि आपने कोई स्टूडेंट ने ये गलती कर दी, मतलब बहुत ज्यादा स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग के कारण ये गलती कर बैठते हैं कि सुनीता आया हुआ, सुनीता के लिए शी प्रोनाउन आया हुआ है, तो वो क्या करेंगे? शी को हटा देंगे, यहाँ पे हु का प्रयोग कर देंगे। वो ये गलती रिपीट करेंगे। ये हु का प्रयोग यहाँ पे जब भी होगा जब क्या है, जो नाउन आई हुई है वो पहले सेंटेंस के वर्ब के बाद में आई हुई है। पहला सेंटेंस है उसमें जो वर्ब आई हुई है, क्रिया आई हुई है,
ये क्रिया, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया, ये वर्ब हो, ये इसके बाद में आया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रोनाउन आया हुआ है उसको हटा देंगे और उसकी जगह हु का प्रयोग कर देंगे। लेकिन यदि ऑन द अदर हैंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज आ गया, तो यदि उसके सेंटेंस में के शुरुआत में नाउन आ रखी है तो उसके तुरंत बाद में हम हु का प्रयोग करेंगे। और जो सेकंड क्लोज आया हुआ है, सेकंड क्लोज इसको बोलते हैं, सेकंड क्लोज आया हुआ वो इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे। मतलब ये करते हैं कि वो सुनीता टीचेज अस इंग्लिश हु लिव्स इन ए विलेज, तो वो क्या हो जाता है, वहीं पे आपका गलत हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखो, I saw a boy. He was very honest. ये एग्जांपल है, I saw a boy, he was very honest. ये आया हुआ है। अब इसमें देखो ये क्या है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज है। मतलब ये दो एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं, ये तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज का, ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज का है। अब इसमें क्या है, हम देखेंगे सेंटेंस के शुरुआत में ये दो सेंटेंस अलग अलग है। अरे जो ये मैंने बताया, ये रिलेटिव जो प्रोनाउन है ये किसका काम करेगा, कंजक्शन का काम करेगा। ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रिलेटिव जो कंजक्शन है उसका काम कर रहा था। और अब इसमें देखो यहाँ पे करेंगे हम आई। अब इसमें यदि आप देखोगे तो इसमें जो नाउन आ रखी है तो वो नाउन कौन सी होगी, ए बॉय नाउन होगी, ए बॉय नाउन होगी, क्योंकि आई तो नाउन नहीं है, ये क्या प्रोनाउन है, और ये क्या है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ये यहाँ पे नाउन है। तो इस नाउन के लिए यहाँ पे प्रयुक्त है जो वर्ड आ रखा ही, ये प्रोनाउन, ये इस नाउन के लिए है। तो ये नाउन कहाँ पे आई हुई है, वर्ब के बाद में आई हुई है। तब हम जनरली इसको मानेंगे क्या है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज है। तो ए बॉय, आई सा ए बॉय, उसके बाद में हु का प्रयोग कर देंगे, वाज वेरी ऑनेस्ट। ये इस प्रकार से होगा, मतलब इसको बोलेंगे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। और एक ये होगा, ये तरीका, ये कौन सा होगा, नॉन डिफाइनिंग